आज है 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। आज अमेरिका के मार्केट लगभग फ्लैट रहे क्योंकि हर किसी की नज़र रात में आने वाले फेडरल रिजर्व के ब्याज दर फैसले पर टिकी है। डाउ जोन्स करीब 200 अंक फिसल गया जबकि S&P 500 और नैस्डैक में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। डाउ में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाला JP मॉर्गन लगभग 4% गिरा क्योंकि उसके कम्युनिटी बैंकिंग हेड ने 2026 में खर्च बढ़ने और कंज्यूमर की कमजोरी का संकेत दिया। आज रात जेरोम पावेल साल का आखिरी रेट फैसला सुनाने वाले हैं और इसी के साथ उनके कार्यकाल के आखिरी कुछ फैसलों में से एक होगा क्योंकि मई 2026 में उनकी टर्म खत्म हो रही है। बाजार में लगभग 90% की संभावना पहले से ही बनी हुई है कि आज 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, लेकिन असली ध्यान इस बात पर है कि 2026 में क्या रुख रहने वाला है, खासकर जब उस साल 2 अलग फेड चीफ्स देखने को मिलेंगे। इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट इस हफ्ते नए फेड चेयर के लिए फाइनल राउंड इंटरव्यू कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के CEO समिट में हैसेट ने साफ कहा कि फेड के पास 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की कटौती करने की भी गुंजाइश है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे फेड की स्वतंत्रता बनाए रखेंगे तो उन्होंने कहा कि वो वही करेंगे जो उनका फैसला कहेगा और राष्ट्रपति उन पर भरोसा करते हैं। पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि तेज़ी से रेट घटाने की क्षमता ही उनके फेड चीफ के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होगी। आज रात एक और बड़ा ट्रिगर ऑरेकल के नतीजे होंगे जो अक्टूबर में 2001 के बाद का सबसे खराब महीना देख चुका है। स्ट्रीट को चिंता है कि कंपनी का AI विस्तार बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर किया जा रहा है। सितंबर में ऑरेकल ने $18 अरब का बॉन्ड इश्यू किया था और सिटी के मुताबिक ये अभी भी बड़े पैमाने पर बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों में शामिल है। फेड फैसले से पहले कमोडिटी मार्केट में भी हलचल है। सिल्वर करीब $61 प्रति ऑन्स के आसपास है जबकि कॉपर रिकॉर्ड हाई से थोड़ा ठंडा हुआ है। डॉलर इंडेक्स फिर से 99 के ऊपर चला गया है और 10 ईयर US यील्ड लगभग 4.2% के पास टिका हुआ है। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक्स के ADR अपडेट की। इन्फोसिस ADR हल्की बढ़त के साथ 17.75 पर बंद हुआ। विप्रो ADR भी करीब 1% चढ़कर 2.86 पर रहा। ICICI बैंक ADR स्थिर रहा और 30.37 के आसपास बंद हुआ। HDFC बैंक ADR में भी मामूली बढ़त दिखी और ये 35.17 पर रहा। एक्सिस बैंक ADR में आज कोई खास बदलाव नहीं दिखा और ये पिछले स्तरों पर ही रहा। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ADR थोड़ा नर्म होकर 13.82 पर आ गया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का GDR लगभग 0.34% गिरकर 58.40 पर बंद हुआ। ट्रैवल सेगमेंट में मेक माई ट्रिप ने आज शानदार मूव दिखाया और करीब 2.6% की बढ़त के साथ 71.71 पर बंद हुआ। यात्रा ऑनलाइन ने भी हल्की बढ़त लेते हुए 1.14% की तेजी दिखाई। निफ्टी 50 आज 25,840 पर %.5 गिरकर बंद हुआ और इंडेक्स अपने निचले बॉलिंजर बैंड और सभी शॉर्ट टर्म EMAs के नीचे है। RSI 47 और मैकडी का बैरिश क्रॉसओवर साफ दिखाता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म कमजोरी अभी भी बनी हुई है। निफ्टी में 25,700 सबसे अहम लेवल है क्योंकि यही 50 DMA भी है। ये टूट गया तो 25,500 तक दबाव बन सकता है जबकि 25,700 के ऊपर टिके रहने पर 26,200 की तरफ तेज खिंचाव मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने लो से शानदार रिकवरी की और 59,222 पर बंद होकर एक बुलिश कैंडल बनाई। ये 20 DMA के ऊपर है यानी बैंकिंग स्पेस में हल्का पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन मैकडी अभी भी बेरिश क्रॉसओवर में है, इसलिए तेजी है पर सावधानी जरूरी है। निफ्टी ऑप्शंस में 26,000 पर सबसे भारी कॉल OI बना हुआ है जो मजबूत रेजिस्टेंस का संकेत देता है। वहीं 25,500 पर सबसे ज्यादा पुट OI दिख रहा है, मतलब यही मार्केट के लिए प्राइमरी सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में 60,000 बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है जबकि नीचे 59,500 और 59,000 पर मजबूत पुट सपोर्ट मौजूद है। इससे बैंकिंग इंडेक्स नीचे इन लेवल्स पर पकड़ बनाए हुए है। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 0.86 हो गया है जो बताता है कि मार्केट में हल्का पॉजिटिव सेंटिमेंट वापस आ रहा है, पर यह तेजी अभी बहुत ठोस नहीं है। इंडिया विक्स 10.95 पर गिर गया है जो बताता है कि मार्केट में डर कम है और कम वॉलेटिलिटी का माहौल आमतौर पर बुल्स के लिए अच्छा माना जाता है। फंड्स फ्लो में आज इंडेक्स फ्यूचर्स में -759 करोड़ का आउटफ्लो दिखा, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 1364 करोड़ की मजबूत खरीद दिखी।
इंडेक्स ऑप्शंस में 41,255 करोड़ का भारी टर्नओवर बना रहा, जो बताता है कि आज का पूरा खेल डेरिवेटिव्स के जरिए दिशा तय करने वाला था। गिफ्ट निफ्टी में रात के समय मजबूत रिकवरी आई है और ये निफ्टी के एक्चुअल क्लोज से 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है, जिससे कल सुबह मार्केट में सकारात्मक ओपनिंग की उम्मीद बढ़ती है। FII ने कल भारी बिकवाली करते हुए 3,760 करोड़ निकाले, जबकि DII ने 6,224 करोड़ की बड़ी खरीदारी की है, जिससे बाजार बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद समझा हुआ नजर आया है। क्रूड ऑयल में करीब 0.5% की गिरावट आई है और डॉलर रुपये में कल शाम के बाद से कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, इसलिए करेंसी और ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स पर बड़ा दबाव नहीं दिख रहा। सोने और चांदी में कल हल्की मंदी दिखी, जहां 24 के गोल्ड करीब 1,29,820 रुपीस पर 0.37% गिरावट के साथ ट्रेड हुआ और निवेशकों की मुनाफा वसूली की वजह से कीमतों में दबाव बना रहा। चांदी भी सीमित दायरे में घूमती रही। कल बाजार बंद होने के बाद कई स्टॉक को लेकर बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक पर देख सकता है, इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। सरकार ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में विदेशी निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% तक करने की मंजूरी दे दी है, जिससे बैंक को भविष्य में बड़े विदेशी फंड जुटाने का रास्ता खुल गया है। ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ है, जहां 49% से ऊपर किसी भी निवेश के लिए वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। ये खबर निवेशकों के लिए पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म में स्टॉक में खरीदारी का मोमेंटम और भी मजबूत होता दिख सकता है। RVNL को साउथर्न रेलवे की पावर ट्रैक्शन कनेक्शन का $1.45 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला है, जो कंपनी के रेवेन्यू और ऑर्डर बुक के लिए मजबूत संकेत है। रेलवे कंपनियों में हर नया प्रोजेक्ट सीधे टॉप लाइन और बॉटम लाइन में सुधार लाता है। ICICI सिक्योरिटीज ने सुजलॉन पर 76 का टारगेट दिया, नुवामा ने लगभग 60 का टारगेट रखा और आनंद राठी ने काफी बड़ा टारगेट 82 का जारी किया। इतने सारे टारगेट एक साथ आने से स्टॉक में फिर से एक्टिविटी बढ़ सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आते हैं, जहां जियो हॉटस्टार ने अगले 5 साल में 4,000 करोड़ रुपए दक्षिण भारतीय कंटेंट पर खर्च करने का फैसला किया है। इसका मतलब कंपनी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को साउथ इंडिया में और मजबूत बनाना चाहती है। ICICI फर्स्ट बैंक लगातार मजबूत वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कल करीब 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और डिलीवरी 52% से ज्यादा रही, जो बैक टू बैक हर दिन बढ़ते रुचि को दिखाता है। स्टॉक 80 रुपए के ऊपर पूरी तरह स्थिर हो चुका है और जैसे ही ये 85 से 90 की रेंज क्रॉस करेगा, इसमें तेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, जहां कंपनी कल हल्की गिरावट के बाद भी लगभग 0.5% ऊपर क्लोज हुई। कंपनी के IMRH हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट आया है, जिसे भारत का सबसे इंडिजिनस हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जिसमें 75% से ज्यादा पार्ट्स भारत में ही बनेंगे। जाइडस लाइफ साइंसेज ने फॉर्मिकॉन AG के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत कंपनी को FYB206 नाम के कीट्रूडा के बायोसिमिलर को अमेरिका और कनाडा में बेचने का एक्सक्लूसिव अधिकार मिलेगा। ये डील कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस को मजबूत कर सकती है, इसलिए इस खबर का स्टॉक पर सकारात्मक असर दिख सकता है। टाटा पावर ने 400 kV कोटेश्वर ऋषिकेश ट्रांसमिशन लाइन को कमीशन कर दिया है, जिससे नॉर्थ इंडिया के ग्रिड में 1000 मेगावाट क्लीन हाइड्रो पावर जुड़ पाएगा। ये प्रोजेक्ट कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को और मजबूत करता है, जिससे स्टॉक में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके इन्विटीज ने नवंबर 2025 में टोल कलेक्शन में सालाना 16% की बढ़त दर्ज की है। लगातार बढ़ता टोल रेवेन्यू कंपनी के कैश फ्लो और बिजनेस की मजबूती को दिखाता है, जिसका असर आज स्टॉक की ट्रेडिंग में दिख सकता है। स्विगी लिमिटेड ने अपना QIP लॉन्च किया है, जिसका साइज $1.11 अरब यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए तय हुआ है। फ्लोर प्राइस 371 रुपए प्रति शेयर रखा गया है, जो पिछली क्लोजिंग से लगभग 6.8% नीचे है और इसी वजह से स्टॉक पर प्रेशर या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। GPT इंफ्रा को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से 199 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जिसमें ब्रिज सब स्ट्रक्चर का काम शामिल है। नए इंफ्रा ऑर्डर्स आमतौर पर कंपनी के भाव में समर्थन लाते हैं, इसलिए आज स्टॉक में मूवमेंट संभव है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है और साथ ही गोदरेज एग्रोवेट ने 150 करोड़ के डेयरी यूनिट के लिए राज्य सरकार के साथ MOU साइन किया है। इतनी बड़ी राशि का निवेश कंपनी के भविष्य के विस्तार की ओर इशारा करता है, जिसका असर स्टॉक सेंटिमेंट पर दिख सकता है। नैल्को ने पोटांगी माइंस के लिए दिल्ली बिल्डकॉन को 25 साल का MDO कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसमें बेस माइनिंग चार्ज 423 रुपए प्रति टन तय किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली बिल्डकॉन के ऑर्डर बुक को मजबूत करता है, इसलिए स्टॉक पर हलचल देखी जा सकती है। SEPC लिमिटेड और इसकी JV पार्टनर फरलोंग को बेता एयरपोर्ट पटना में एविएशन इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 86 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। एविएशन सेक्टर के प्रोजेक्ट आमतौर पर ग्रोथ फोकस्ड माने जाते हैं, इसलिए स्टॉक पर सकारात्मक असर होने की संभावना है।
हुडको का बोर्ड 12 दिसंबर को मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें 2500 करोड़ रुपए तक एनसीडीज के जरिए फंड जुटाने पर विचार होगा। फंड रेजिंग प्लान अक्सर कंपनी की लैंडिंग क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे आज स्टॉक में रुचि बढ़ सकती है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एनएचएआई से 328 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, जो आंध्र प्रदेश में बनेगा। बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम को मजबूत करते हैं, इसलिए स्टॉक में कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अमित सेठ ने L&T फाइनेंस पर खरीद की सलाह दी है, जो 307 के ऊपर बंद हुआ है। उनके अनुसार स्टॉक में ट्रेंड मजबूत है, 304 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 313 तक का अपसाइड संभव है, इसलिए आज इस खबर का स्टॉक पर असर दिख सकता है। BEL पर उनकी राय है कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के स्ट्रक्चर पर दबाव है और इसने अपने महत्वपूर्ण लेवल्स तोड़े हैं। हालांकि वीकली चार्ट पर 375 के आसपास स्टॉक को सपोर्ट दिखता है, इसलिए 375 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। रिकवरी आने पर 410 से 420 के स्तर मिल सकते हैं। सेल के बारे में उनका कहना है कि स्टील सेक्टर पर दबाव के बावजूद स्टॉक में 200 DMA से रिकवरी आई है। 125 का स्टॉप लॉस रखते हुए पेशेंटली होल्ड करना चाहिए और 140 का लेवल इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। मंगलवार को स्टॉक 129 पर बंद हुआ था। इंडिगो की उड़ानों में पिछले हफ्ते चल रही लगातार कैंसिलेशन की समस्या पर अब सरकार सख्त हो गई है। एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को आदेश दिया है कि वो अपने विंटर शेड्यूल में कम से कम 10% की कटौती करे और DGCA ने इस पर औपचारिक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इंडिगो अपने प्लेन्स और क्रू जैसे संसाधनों को मैनेज करने में नाकाम रही, जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर उड़ानों में गड़बड़ी हुई। अब DGCA नया शो कॉज नोटिस जारी करेगा, जिसमें ये 10% अनिवार्य कटौती शामिल रहेगी। टाइटन के बारे में कंपनी के CEO का कहना है कि तीसरी तिमाही का प्रदर्शन काफी मजबूत दिख रहा है, क्योंकि त्योहारों की वजह से ज्वेलरी की मांग अच्छी बनी हुई है। हालांकि ज्वेलरी सेगमेंट में मार्जिन थोड़ा दबा हुआ रह सकता है और करीब 11% तक सीमित रहने का अंदाजा है। PVR इनॉक्स का बिजनेस पूरी तरह फिल्मों पर चलता है और इस समय धुरंधर जैसी फिल्में अच्छा कलेक्शन दे रही हैं, जिससे कंपनी को फायदा मिल रहा है। पर असली असर तब दिखता है जब लगातार कई अच्छी फिल्में चलती हैं, क्योंकि टिकट और फूड एंड बेवरेज सेल से ही इनकी कमाई बढ़ती है।